हेलो एवरीवन, दिस इज पारुल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 कवर करेंगे, जिसमें फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ये चैप्टर का नेम है। चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो लोग थे वो हंटर गैदरर थे, हंटिंग करते थे, गैदर फूड को कलेक्ट करते थे और अपना गुजर बसर करते थे। चैप्टर 2 में जो हम पढ़ेंगे वो हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, मतलब कि हंटर गैदर से वो फूड कल्टीवेटर कैसे बने। मेरा एक सजेशन है कि आप सभी अपनी अपनी एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक ले लो, और जो इसमें फर्स्ट हेडिंग है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, जो पहले के लोग थे वो मूव क्यों करते थे। तो 2 मिलियन ईयर एगो जो हम जिनको डिस्क्राइब करते हैं, जो जिन लोगों को, वो हंटर गैदरर थे और अपने फूड्स को कलेक्ट करते थे, एनिमल्स को मार के खाया करते थे। तो जो हंटर गैदरर थे वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, तो उसके क्या क्या रीजन है वो हम पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट है, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्स। अगर जैसे जो लोग हैं वो एक जगह पे हैं, रुके हुए हैं, वहां पे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स अवेलेबल है उन सबको तो उन्होंने खा लिया। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो खाने की खोज में, मतलब फूड्स की सर्च में, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे। अब जो एनिमल्स है, एनिमल्स भी मूव करेंगे अपने खाने के लिए। वो जैसे छोटे छोटे जो जानवर खाते हैं तो उनको खाने के लिए वो भी मूव करेंगे। तो जो लोग हैं उनको हंट करने के लिए उनको फॉलो करेंगे। तो वो जैसे जैसे जो एनिमल जहां से मूव करेंगे, जैसे एक जगह पे है वहां से कहीं और जाके मूव कर रहे हैं, तो जो लोग हैं वो भी उनको फॉलो करेंगे ताकि उनको हंट कर सके और खा सके। सेकंड, थर्ड, जो ये फर्स्ट और ये जो सेकंड था, थर्ड जो रीजन है, जैसे प्लांट एंड ट्री, जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, प्लांट्स और ट्रीज भी सीजनल होते हैं, तो वो सीजन के हिसाब से भी मूव करते थे। जैसे मैंगो का सीजन अलग होता है, फ्रूट्स वाटरमेलन इनका सीजन अलग होता है, तो उस हिसाब से भी वो लोग मूव करते थे। अब उन्होंने खाना तो खा लिया, खाना खाने के बाद वो पानी तो जरूर पियेंगे, तो पानी की, वाटर की सर्च में भी वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। रिवर्स, लेक, इन सब से वो अपना पानी पीते थे। तो जैसे कुछ जो रिवर्स होती थी, कुछ लेक्स होती थी, वो पेरेनियल होती थी और कुछ नहीं होती थी। पेरेनियल दैट मीन्स थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि वहां पे पानी हमेशा रहता था, और कुछ नदियां कभी सूख जाती थी, कभी उसमें पानी रहता था। तो वाटर की सर्च में भी वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। अब जो सेकेंड आपका हेडिंग दिया हुआ है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, ये जो लोग हैं इनके बारे में हम कैसे जानते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। सो जब हमने ये खोजा, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि चीजों को खोज के, जैसे पॉट्स, बोन्स, खुदाई करके जो चीजें उन्हें टूल्स, ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, उनको वो स्टडी करते हैं, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। हमने ये सब अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि आर्कियोलॉजी क्या होती है। सो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो कुछ चीजें उनको ऐसी मिली जो कि जो हंटर गैदरर थे वो यूज करते थे, जैसे कि टूल्स ऑफ स्टोन, स्टोन के टूल्स, वुड के टूल्स, बोन्स के टूल्स, जिसको वो यूज करते थे। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। कुछ ऐसे स्टोन टूल्स थे, उसका यूज वो लोग क्या करते थे, मीट और बोन्स को काटने के लिए, ट्री की जो बार्क होती है उसको स्क्रैप करने के लिए, और एनिमल स्किन, मतलब कि एनिमल्स की जो स्किन है उसको भी निकालने के लिए वो लोग स्टोन टूल्स का यूज करते थे। उससे वो हथियार बनाते थे, उससे वो लोग यूज करते थे। फ्रूट्स को काटने के लिए भी वो स्टोन टूल्स का यूज करते थे, जैसे जो पेड़ की जो रूट्स है उसको भी काटने के लिए वो स्टोन टूल्स का यूज करते थे। तो सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ बोन एंड वुड टू मेक स्पेयर एंड एरोज। मतलब कि जो स्टोन टूल्स होती थी उसको वो शार्प थोड़ा करके, मतलब उससे वो एक हथियार बनाते, जिसको वो अटैच किससे करते थे, या तो वुड से अटैच करते थे, या तो वो बोन्स, मतलब हड्डियों से अटैच करते थे। मतलब अभी भी अब तो लोहे की, जैसे जो वो काटने वाली जो चीजें होंगी घर में सभी की होगी, तो वो लोहे की बनी रहती है, बट जो पहले थी वो लोग पत्थर के बनाते थे और उसको वुड या बोन से अटैच करते थे।
फिर जो है अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, कुछ टूल्स होती थी जो कि लकड़ी को काटने के लिए होती थी, और कुछ कुछ होती थी फायर वुड जिनको हम जलाने के लिए यूज की है। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। तो यहाँ पे स्टोन टूल्स और वुड का यूज बताया गया है। दो फिगर आपको दिए होंगे जिसमें स्टोन टूल्स दिखाया, देख के आपको पता चल रहा होगा कि जो स्टोन टूल्स है उसको हमने डिगिंग द ग्राउंड मतलब कि खुदाई के लिए भी यूज किया है, और एनिमल की स्किन को स्टिच करके क्लॉथ बनाने के लिए भी हमने यूज किया है। एनसीईआरटी में आपको फिगर दिख रहा होगा। तो जो हमारा फिर उसके बाद जो टॉपिक आता है, जो हेडिंग है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, ऑल द प्लेस मार्क्ड विथ रेड ट्रायंगल। तो आपके सामने जो पेज नंबर 12 है उसमें आपको एक मैप दिख रहा होगा। तो मैप में जो रेड ट्रायंगल से साइड्स आपको दिख रही होगी, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको फाउंड करी है, जो आपको रेड ट्रायंगल से दिख रही होगी, जैसे कि कुरनूल केव्स हो गया, भीमबेटका हो गया। तो इसमें ये जो हंटर और जो गैदरर्स थे उनके एविडेंस मिले हैं। तो हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेस, मतलब कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो साइट्स है, ये तो जगह है जिसमें हंटर और गैदरर्स रहते थे, क्योंकि उनके कुछ एविडेंस मिले हैं। हंटर और गैदरर्स और भी कई सारे प्लेसेस में रहते थे, इसमें सिर्फ इतना ही लोकेट किया गया है। मेनी साइट्स वॉज लोकेटेड, कुछ साइट्स है जो कि वाटर यानी रिवर और लेक के पास में रहते थे, क्योंकि पानी के लिए। एज ए स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी, और जो स्टोन टूल्स है, स्टोन उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि वो स्टोन टूल से ही हंटिंग करते थे, चॉप करना, एनिमल की स्किन को निकालना, ये सब करते थे। तो जहाँ वो कोशिश करते थे कि वहां पे रहे जहां पे स्टोन टूल्स इजिली उनको अवेलेबल हो और एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन उनको मिले। फिर एक आपको एक दिख रहा होगा पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। Many of the cave in which these early people lived have painting on the walls. Some of the best example from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animal draw with great accuracy and skill. So कई हमें caves गुफाएं मिली है जहाँ पे जो अर्लीस्ट पीपल थे, वो जो वहाँ की दीवारें होती थी वहां पे वो लोग पेंटिंग करते थे, और ये देखा जाता है कि जो उस टाइम के लोग थे वो बहुत अच्छी उनके पास स्किल होती थी, वो बहुत बारीकी से और बहुत एक अच्छी वो पेंटिंग बनाते थे। तो उनकी एक बहुत अच्छी स्किल होती थी। एज ए एग्जाम्पल भीमबेटका, जो कि अभी कहाँ पे है, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। वो एक ओल्ड साइड है, जो एक गुफा है एंड रॉक शेल्टर, जहाँ पे आपको पेंटिंग्स मिली है। तो पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन। तो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि लोगों ने उस गुफा को क्यों चूज किया, क्योंकि बारिश से बचाने के लिए उसने शेल्टर्स को प्रोवाइड की, मतलब कि उसके अंदर रह के वो लोग बारिश से बचे रहे और गर्मी इन सब से बचे थे। सो दीज रॉक शेल्टर आर क्लोज टू, ये जो रॉक शेल्टर है, ये जो गुफा है, ये नर्मदा वैली के पास में ही है। कुछ साइट्स हमें ऐसी मिली है जहाँ पे हमें टूल्स के पॉट्स, बिल्डिंग, इन सब के रिमेन्स फाउंड हुए हैं। दीज वर मेड यूज्ड, जिसको यूज किया गया और लोगों ने छोड़ दिया, तो वो भी हमें मिला है। दे मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कुछ टूल्स जो है जो सरफेस ऑफ द अर्थ मिले, मतलब कि अर्थ के ऊपर, और कुछ जो थे अंडरग्राउंड यानी अर्थ के नीचे मिले, खुदाई करने पे हमने वो फाउंड हुई है। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, तो फायर के बारे में कैसे जाने। सो फाइंड कुरनूल केव, कुरनूल केव्स को यहाँ पे लोकेट कर रहा है। ट्रेसेस ऑफ एस हमें मिले, कुरनूल जो केव है आपको मैप में भी दिख रहा होगा, रेड ट्रायंगल से लोकेट किया गया है। तो जो कुरनूल केव है वहां पे हमें एस के ट्रेसेस मिले हैं, मतलब जो राख होती है वो मिली है। तो उससे हम ये जानते हैं कि जो लोग थे वो आग जलाने यानी फायर से भी फैमिलियर थे, मतलब कि वो लोग आग जलाते थे।
So fire could have been used for many things as a source of light, roast meat and scare away animals. तो जो फायर है, आग को भी वो लोग कई तरह यूज करते थे, जैसे कि मीट को रोस्ट करने के लिए, और जो जानवर होते थे उनको भगाने के लिए, और लाइट, जैसे लाइट के उससे यूज करने के लिए। यहाँ पे हमें ये ऐसे स्मेल है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि फायर से वो लोग फेमिलियर थे, और वो लोग लाइट के उसमें और मीट को रोस्ट करने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के लिए वो लोग फायर का यूज करते थे। फिर एक जो नेक्स्ट हेडिंग है, चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट कैसे चेंज हुआ? तो 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm condition in many areas. This led to development of grassland. तो 12,000 साल पहले क्लाइमेट में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, जैसे लोग वार्म कंडीशन की तरफ शिफ्ट करे, कई सारी जगहों में ग्रासलैंड डेवलप हुए। और डियर जो भी एनिमल्स हैं, नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शिप, कैटल, जो एनिमल्स उनमें भी इंक्रीज हुए, वो भी बढ़े। एनिमल्स सर्वाइव्ड ऑन अ ग्रास, कुछ एनिमल्स होते थे वो ग्रास में सर्वाइव करते थे। तो ये सारी चीजें हमें पता चली। दो जो हंट दीज एनिमल नाउ फॉलोड देम लर्निंग अबाउट देयर फूड। अब क्या होता है कि जो लोग हंट करते थे इन एनिमल्स को, अब वो उनको फॉलो करने लगे, और उनकी फूड हैबिट्स के बारे में जाने कि ये लोग क्या खाते हैं, और उसके बाद उनको वो लोग रियर करना स्टार्ट कर दिए। इट इज लाइकली दैट इज हेल्प टू पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग इन एनिमल। तो जो लोग हैं, जैसे जिनको वो लोग, जो एनिमल्स है जिनको खा लेते थे वो लोग मार के, अब वो उसको फॉलो करते हैं, और उसके फूड हैबिट्स के बारे में जाने की कौन सा जानवर क्या खाता है, उसके बाद उसको पालना स्टार्ट कर दिए उन लोगों ने। जैसे कि जो फिशिंग है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बना है उस टाइम पे। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। सो दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले, राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। अब ये टाइम जो आ जाता है जिसमें द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, जो आपका ये नेक्स्ट हेडिंग है, इसमें ये आपको पता चलेगा कि लोग फार्मर कैसे बने। तो जो लोग थे वो अब व्हीट, बार्ले, राइस को उगाने लगे, और अनाज को अब खाने लगे, अलग अलग रीजन में अनाज को उगाने लगे। और उन्होंने ये भी सीखा कि अनाज को कैसे उगाते, जो भी उसकी प्रोसेस होती है, उगाना, फिर कटाई करना। तो वो सारी चीजें उन्होंने सीखी, और ये सब करते करते धीरे धीरे वो एक फार्मर बन गए। अब पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल। लोग जानवरों को भी पालने लगे, और अपने जैसे जहाँ पे वो रहते थे वहां पे उनको भी वो रखने लगे। तो जो पहला एनिमल है जिसको पाला गया था वो था डॉग। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप वेयर दे लिव। दीज एनिमल, जैसे फिर धीरे धीरे और भी जानवरों को पालना स्टार्ट किए, जैसे शीप, गोट, कैटल, पिग। तो धीरे धीरे इन सबको भी इन्होंने पालना, रियर करना स्टार्ट करा। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल, और अक्सर ये भी देखा जाता था कि जो लोग थे वो इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते थे, ताकि जो वाइल्ड, जो कि बड़े एनिमल्स होते वो इन पे अटैक ना कर सके। तो इस तरह से वो हर्डर भी बने। एक जो क्वेश्चन है, वाई इन विच ग्रेन वॉज यूज। ग्रेन्स को लोग किस किस वे में यूज करते थे? तो एज अ सीड, जैसे अभी भी आप देखते होंगे, जो लोग विलेज अपने अपने गांव से आते होंगे, गांव से मतलब बिलोंग करते होंगे, तो गांव में उन्होंने देखा होगा जब उनके खेती वगैरह, जैसे फार्मर्स हो गए, तो उनको देखा होगा कि जब हम अनाज को उगाते हैं तो कुछ जो ग्रेन्स होते हैं वो हम रख देते हैं अलग से, ताकि नेक्स्ट टाइम उसे हम वापस से एज अ सीड यूज कर सके। एज अ फूड खाने के उसमें यूज करते थे, एज अ गिफ्ट भी देने के उसमें हम यूज करते थे। मतलब कि जैसे घर में कोई आया तो उसको हम, पहले तो ज्यादातर होता था अनाज देते थे,
तो एज अ गिफ्ट भी यूज करते थे, और स्टोर फूड मतलब स्टोर फॉर फूड, खाने के लिए हम स्टोर भी करते थे। तो इस वे में हम ग्रेन्स का यूज करते थे। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक सम टाइम टू ग्रो। जब भी हम सीड्स को प्लांट करते हैं तो ये आपने नोटिस किया होगा कि ग्रो करने के लिए कुछ टाइम लगता है। सो दिस मे बी फॉर सेवरल डे, वो कुछ दिन के लिए भी हो सकता है, कुछ मंथ के लिए भी हो सकता है, मे बी 1 ईयर के लिए भी हो सकता है। तो लोग अब धीरे धीरे एक जगह पे रहना स्टार्ट किए। जैसे उन्होंने खेती की तो खेती, अब कोई चीज उन्होंने प्लांट करी सीड्स को, तो उसको ग्रो होने में तो टाइम लगेगा, कुछ मंथ, कुछ वीक, 1 ईयर। तो अब वो धीरे धीरे लंबे समय तक एक जगह पे रुकना भी स्टार्ट करने लगे। क्लास में हमने ये भी देखा है कि लार्ज क्ले पॉट्स बनाते थे, और बास्केट रहता था, और ग्राउंड के अंदर भी वो लोग डिग करते थे ताकि वो फूड को स्टोर कर सके। सो रियरिंग एनिमल जो आपका नेक्स्ट हेडिंग है, तो एनिमल्स को रियर करते थे, और जब एनिमल्स की वो लोग देखभाल करते थे तो बदले में उन्हें उनसे दूध मिलता था, और मीट हो गया। तो फूड का भी एक, जो एनिमल्स होते थे उनका सोर्स होते थे। जैसे उनकी देखभाल करते हैं तो जैसे गाय होती है तो गाय दूध देती है, गोट भी दूध देती है, और जैसे मुर्गी, मछली मतलब फिश, इन सबको भी लोग रियर करते थे और खाते थे। फिशिंग आपने पढ़ा होगा, फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर, तो फार्मर और हर्डर्स के बारे में हमें कैसे पता चला कि, तो उनके एविडेंस हमें मिले, कुछ साइट्स के में एविडेंस मिले जो कि इम्पोर्टेंट रही, जैसे नॉर्थ वेस्ट में, प्रेजेंट डे कश्मीर में, ईस्ट एंड साउथ इंडिया पे। तो कुछ हमें एविडेंस मिला जिससे हमें फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में पता चला। और बोन्स के एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स के जो बोन्स, एनिमल्स के जो बोन्स है वो हमें मिले। प्लांट्स कुछ ऐसे मिले जिन्हें हमें ये पता चला कि लोग फार्मिंग कर रहे थे और हर्डर्स थे। हमें बर्न ग्रेन के कुछ रिमेन्स मिले, और जिससे हमें ये भी पता चला कि ये ग्रेन्स को उगाते थे। तो आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ की तरफ कैसे बढ़ते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट को हट्स के ट्रेस, जो आर्कियोलॉजिस्ट उनको हट्स के ट्रेसेस मिले, कुछ साइट्स में घर बने हुए थे उसके ट्रेसेस मिले। जैसे कि एग्जांपल, जैसे बुर्जा हो, प्रेजेंट है कश्मीर, वो एक ये बिल्ट पिट हाउस है जिसको हम जमीन के अंदर खोद के बनाते थे। और उसमें ये भी दिखा कि कुछ सीढ़ियां नीचे की तरफ, मतलब कि घर जैसे अंडरग्राउंड बनाए तो कुछ सीढ़ियां स्टेप नीचे की तरफ भी उन्होंने बनाए थे। तो ये सारी चीजें हमें एविडेंस मिली है। और जैसे, और जो ये जो डिग हाउस होता था, पिट हाउस जो होता था, जो कि ग्राउंड मतलब के अंडरग्राउंड बनाते थे, तो ये ठंडियों में बहुत ठंडक देता था। अभी भी जैसे जो गांव से होंगे तो उन्हें पता हो, जो कच्चा घर होता है वो गर्मी में कितना ठंडक देता है। और हमें ये भी पता चला कि जो लोग थे वो इनसाइड और आउटसाइड, मतलब घर के अंदर बाहर भी वो खाना बनाते थे, कुकिंग करते थे, इंडोर भी आउटडोर भी। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। स्टोन के जो टूल्स थे वो भी हमें बहुत सारे साइट्स से मिले हैं। टूल्स जो हमें मिले हैं कुछ बहुत ही फाइन थे, मतलब एक कटिंग एज, मतलब उसको बहुत बारीकी से ऐसे कट किया था जिससे वो एक हंट करते थे एनिमल को। कुछ मोटर और पेस्टल मिले हैं, मतलब कि ओखली और मूसल, जिससे ग्रेन्स को पीसने में और ग्रेन्स को ग्राइंड करने में काम आता था। और कुछ जो टूल्स थे वो बोन्स के बने हुए थे, ये सब हमें मिले। अर्थन पोट्स हमें मिले, मतलब मिट्टी के बर्तन भी हमें मिले। कुछ डेकोरेटेड होते थे, कुछ प्लेन होते थे। लोग पॉट्स का यूज करते थे खाना बनाने के लिए, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना फॉर डाइट। बिसाइड दे बिगेन वीविंग क्लॉथ को वीव करना उन्होंने स्टार्ट किया था। और कई सारे हमें चीजें मिली, एविडेंस मिले सबके, जैसे कि कॉटन मिला, दैट कुड नाउ बी ग्रोन।
Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather foods, and elsewhere people adopted farming and herding. तो ये भी देखा जाता है कि कुछ ऐसे एरियाज थे जिसमें लोग अभी भी हंट और गैदरिंग कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जहाँ पे क्रॉप्स को उगा रहे थे, फार्मिंग और हर्डिंग कर रहे थे. Beside, in some case, people try to combine these activities doing different things. कुछ कई सारी जगह ऐसी थी जिसमें ये सारी चीजें एक साथ कर रहे थे. मेहरगढ़ के बारे में आपको इसमें ये बताया गया कि जो मेहरगढ़ है वो एक फर्टाइल प्लेन में लोकेटेड. मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट एक लोकेशन है जो कि फर्टाइल प्लेन में है, और ये बोलन पास के पास में है जो कि रूट टू ईरान में पड़ता है. और मेहरगढ़ जो एक प्लेस है जहाँ पे वीट और बार्ले को उगाया गया था. शिप और गोट इस एरिया में पहली बार रियर किया गया था, और यहाँ पे हमें एनिमल्स के भी कुछ बोन्स मिलते हैं, और डियर हो गया, पिग के हो गया, शिप गोट के, इन सब के बोन्स भी हमें मिले हैं. और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस मिले हैं जिसमें 4 कंपार्टमेंट, 4 रूम होते थे, जो कि ये माना जाता है कि ये फूड को स्टोर करने के लिए यूज करते थे. जो लास्ट आपका है कि व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपल लुक आफ्टर. मतलब लोग वो सोचते थे कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है, जिस वजह से जब कोई मर जाता था तो उसके साथ साथ उसका, जैसे गोट हो गया, शिप जो भी वो पालते थे, उनको भी वो लोग बरीड कर देते थे, दफना दिया जाता था. और ये माना जाता था कि ये जो उनकी जो नेक्स्ट वर्ड, मतलब कि जो दूसरा जो जीवन होगा, मतलब मरने के बाद भी जीवन होता था, उनका ये माना जाता था. तो जो जीवन होगा उसमें इनको ये काम आएगा. तो साथ साथ उनके उनके जानवरों को भी बरी कर दिया जाता था, खाने की यूज होगा नेक्स्ट वर्ड उनके आने वाले दूसरे जीवन में. तो ये याद करने वाली एक इम्पोर्टेंट चीज है कि लोगों का ये मानना था कि लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी एक और जीवन है. बस ये आपके चैप्टर में इतना ही था. थैंक यू सो मच. मिलेंगे थर्ड चैप्टर में.